सोचिए अगर आप अपने पास्ट में जाके कल की हुई गलती को सुधार सकें या फ्यूचर में जाके ये देख सके कि इंसान ने मार्स पे बेस बना लिया है नहीं, तो आपको कैसा लगेगा। टाइम ट्रेवल एक ऐसी कल्पना जो इंसान को हमेशा से खींचती रही है, लेकिन क्या वक्त में सफर सिर्फ हॉलीवुड का जादू है या साइंस सच में टाइम के पर्दे को चीरने की कोशिश कर रहा है। एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर, उन्होंने कहा था टाइम इज अ मेजरमेंट ऑफ चेंज, यानी कि उनके लिए टाइम सिर्फ एक मेजरमेंट था। लेकिन वहीं आइंस्टीन ने कहा टाइम इज द फोर्थ डायमेंशन। जैसे हम लेफ्ट राइट आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करते हैं, वैसे ही थ्योरेटिकली हम टाइम में भी मूव कर सकते हैं। उन्होंने 1905 में स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि ये कांस्टेंट नहीं है, ये स्पीड और ग्रेविटी के इफेक्ट से स्लो या फास्ट हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि इस थ्योरी का यूज नहीं हुआ। जीपीएस सैटेलाइट्स की टाइम करेक्शन के लिए इसका यूज हर रोज होता है और एक एक्सपेरिमेंट ने तो इस आइडिया को प्रूव भी किया था। हेफेल कीटिंग एक्सपेरिमेंट जो हुआ था 1971 में, उसके तहत दो एटॉमिक क्लॉक्स लिए गए, एक को जमीन पे रखा और दूसरे को घुमाया गया प्लेन में, और जब वो प्लेन वापस आया तो उन दोनों एटॉमिक क्लॉक्स के टाइम में माइक्रोस्कोपिक लेवल का फर्क था। तो वो फर्क कैसे आया? और ये सब एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा आइंस्टीन ने बताया था। आइंस्टीन की 1915 की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के मुताबिक ग्रेविटी भी टाइम को स्लो कर सकती है। जितनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी उतना स्लो टाइम। इसी थ्योरी पर बेस्ड है एक हॉलीवुड मूवी इंटरस्टेलर, जहां पर एक प्लैनेट पे 1 घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर था। तो इसका मतलब फ्यूचर ट्रैवल तो पॉसिबल है अगर आप नियर लाइट स्पीड या मैसिव ग्रेविटी फील्ड में हो। पर सबसे ट्रिकी हिस्सा है कि क्या हम अपने पास्ट में जा सकते हैं। आइंस्टीन ने इस आइडिया को कभी भी ओपनली रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन उसी थ्योरी से एक और कंसेप्ट भी निकला, वॉर्म होल्स। आइंस्टीन और नेथन रोजन ने 1935 में प्रपोज किया आइंस्टीन रोजन ब्रिज, जो 2 पॉइंट्स को टाइम और स्पेस के अक्रॉस जोड़ता है। थ्योरेटिकली अगर आप वॉर्म होल के एक एंड पे एंट्री लें और उसके दूसरे एंड से निकल जाएं, तो आप अपने पास्ट या फ्यूचर दोनों में जा सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वॉर्म होल्स एक्सट्रीमली अनस्टेबल होते हैं। उन्हें ओपन रखने के लिए एक्सोटिक मैटर चाहिए, ऐसा मैटर जिसका मास नेगेटिव हो और जिसे किसी ने आज तक ऑब्जर्व नहीं किया है। स्टीफन हॉकिंग दुनिया के सबसे मशहूर फिजिसिस्ट, उन्होंने भी टाइम ट्रेवल पे सोचा था। उन्होंने 2009 में एक पार्टी रखी, उस पार्टी का टाइटल दिया फॉर टाइम ट्रेवलर्स ओनली, और उन्होंने इनविटेशंस पार्टी के बाद भेजे। अगर कोई फ्यूचर से आता तो वो आता, पर कोई नहीं आया। तब हॉकिंग्स ने कहा दैट्स द बेस्ट प्रूफ अगेंस्ट टाइम ट्रेवल इनटू द पास्ट, मतलब पास्ट में ट्रेवल करने के अगेंस्ट ये बेस्ट प्रूफ है। लेकिन ये बात वो भी मानते थे कि अगर वॉर्म होल्स को स्टेबल बनाया जा सके तो पास्ट में ट्रेवल किया जा सकता है। बस एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इंसान के बस से बाहर हैं अभी के लिए। और उससे भी बड़ा सवाल कि अगर पास्ट ट्रेवल पॉसिबल हो भी जाए तो क्या उसे बदला जा सकता है? इस पे एक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है। वो पैराडॉक्स कहता है कि अगर आप अपने पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार दें तो आप पैदा ही नहीं होते, पर अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो आपने टाइम ट्रेवल कैसे किया? तो ये पैराडॉक्स टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बनाता है। और इसको सॉल्व करने के लिए फिर एक और थ्योरी आई, मल्टीवर्स थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि अगर आप अपने पास्ट में जाकर कुछ बदलते हो तो एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन शुरू हो जाती है, एक नई यूनिवर्स। मिशियो काकू जैसे फिजिसिस्ट मानते हैं कि मल्टीपल यूनिवर्सेस पैरेलल एग्जिस्ट करते हैं। हर डिसीजन, हर चॉइस एक नया टाइम ब्रांच बना सकता है। तो अगर आप अपने पास्ट में जाके कुछ बदलते हैं तो आप अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन को नहीं, बल्कि एक नई ऑल्टरनेट रियलिटी को अफेक्ट करते हैं। किप थॉर्न नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट, वो इंटरस्टेलर मूवी के साइंस एडवाइजर थे। उन्होंने वॉर्म होल्स और टाइम लूप्स पर रियल पेपर्स लिखे हैं। और फिर आते हैं रोनाल्ड मेले, जो एक पर्सनल ट्रेजेडी के बाद फिजिसिस्ट बने थे और अपनी पूरी लाइफ एक वर्किंग टाइम मशीन बनाने में लगा दी। उनकी थ्योरी लेजर लूप्स पर बेस्ड थी, लेकिन अभी तक भी वो आइडिया लैब से बाहर ही नहीं आया। तो आपको क्या लगता है, क्या वक्त में सफर मुमकिन है? साइंस कहता है फ्यूचर में सफर करना मुमकिन है अगर हम लाइट के करीब स्पीड से चले तो, या फिर एक्सट्रीम ग्रेविटी के पास चले जाएं। पर पास्ट में जाने का रास्ता अभी सिर्फ थ्योरी, पैराडॉक्सेस और स्पेकुलेशंस तक सीमित। लेकिन एक चीज साफ है कि टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहे। आज दुनिया के टॉप फिजिसिस्ट किप थॉर्न, मिशियो काकू, रोनाल्ड मेले इन सवालों पर सीरियस रिसर्च कर रहे हैं। और हो सकता है कि जो चीज आज इम्पॉसिबल लग रही है वो कल एक ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी बन जाए। लेकिन जब तक हम पास्ट या फ्यूचर में फिजिकली नहीं जा सकते,
सकते, तब तक एक ही टाइम मशीन हमारे पास है, हमारी यादें, हमारी कल्पना, जिनमें हम रोज सफर करते हैं, कभी किसी पुराने लम्हे में, कभी किसी अनजाने कल के ख्वाब में। और इसलिए वक्त का सफर कभी सिर्फ मशीन का काम नहीं होगा, ये एक इमोशनल जर्नी भी हमेशा रहेगी। और अगर कभी कोई सच में टाइम ट्रेवल कर चुका हो तो हो सकता है हमने उसे कभी ना कभी देखा हो, एक यूएफओ के रूप में या एक अजीब इंसान के रूप में जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। तो अगली वीडियो में एक और माइंड ब्लोइंग सवाल, क्या एलियंस टाइम ट्रेवलर्स हो सकते हैं? क्या यूएफओ साइटिंग्स एक्चुअली टाइम मशीन्स हैं? इन पे बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।